तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज हम देखेंगे कि सन 2023-24 में कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या प्लान हो सकता है हमारा, और क्या एक रिपोर्ट रेडी किया हूँ उसके हिसाब से वो रिपोर्ट क्या बोलता है, वो रिपोर्ट क्या कहना चाहता है। तो हम आपको एक रिपोर्ट रेडी किए हैं, तो उस पर लेके चलेंगे। तो इंट्राडे सेगमेंट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जो टॉप 10 ब्रोकर से लिया गया है, तो वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। तो इंट्राडे सेगमेंट का रिपोर्ट है, टॉप 10 ब्रोकर्स से ये रिपोर्ट लिया गया है। तो सन 2023 का रिपोर्ट बोल रहा था कि 10 ट्रेडर्स में 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, मतलब 89% का लॉसेस परसेंटेज था इंट्राडे ट्रेडर जो लॉस कर रहे थे। अभी सन 2024 का रिपोर्ट आया है कि 10 ट्रेडर्स में 7 ट्रेडर जो हैं वो लॉस कर रहे हैं, मतलब 71% का रेशियो चल रहा है लॉस करने वालों का। तो यहाँ पे एक चीज़ था कि देखिए, सेबी और जो भी इनका रूल्स है और जो भी ये लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें लॉस के ऊपर ही एक फोकस रहता है उनका। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 89% लॉस, तो यहाँ पे वो दिखा सकते थे कि 11% प्रॉफिट में हैं लोग, यहाँ पे दिखा सकते थे 29% लोग प्रॉफिट में हैं। तो लेकिन वो लोग का लॉस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है और लॉस पे ही वो लोग जो लिखेंगे कि हाँ 89% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, 71% लोग लॉस कर रहे हैं। तो उनका जो भी है, अब देखेंगे एक रिपोर्ट वाइज देखेंगे। देखिए, ये ईयर है FI 19, FI 22 और FI 23। तो हम देखेंगे, देखिए नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स इन लॉक, कितने लॉक ट्रेडर थे। तो FI 19 में 14.9 लाख ट्रेडर एक्टिव ट्रेडर थे और FI 22 में 78 लाख, ये बढ़ के डाटा हो गया 78 लाख पॉइंट 3 ये आया था। ये मतलब आप देखेंगे तो कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट में देखिएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट भी, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग अकाउंट जो थे वो ज़्यादा हो गए और लोग काफ़ी इंटरेस्ट लिए ट्रेडिंग में। और FI 23 में थोड़ा डाटा घट के आया है, 68.9 का डेटा आया है। तो अब देखेंगे कि टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे। अब हम देखेंगे ये कि प्रॉफिटेबल कौन कौन रहते हैं। टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रेड इन मंथ के हिसाब से देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से देखेंगे हम कौन प्रॉफिटेबल रहता है, कौन कहाँ पे कितना प्रॉफिटेबल है। तो जिसका टर्नओवर 50,000 है तो वो 23% लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं मार्केट में। 50,000 से 5 लाख तक 40% लोग प्रॉफिटेबल हैं। 50 लाख से 25 लाख 38% लोग प्रॉफिटेबल हैं। 25 लाख से 1 करोड़ पे 32% लोग प्रॉफिटेबल हैं। 1 करोड़ के एबव जितने भी हैं वो 24% लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो देखेंगे आप एक परसेंटेज जो आप निकालेंगे, 50 लाख से 5 लाख 25 लाख, 50,000 से 25 लाख के बीच में 40 से 38% लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं, 50,000 से 25 लाख इतना टर्नओवर अपना होना चाहिए। तो अभी देखेंगे नंबर ऑफ़ ट्रेड इन मंथ, एक मंथ में कितना ट्रेड डाल रहे हैं लोग और कितना प्रॉफिटेबल का परसेंटेज जा रहा है यहाँ पे देखेंगे। और देखिएगा एवरेज ट्रेडिंग डे एक ईयर में 252 दिन होता है, 365 दिन का होता है, बट 252 दिन ट्रेडिंग डे होता है। नॉर्मली आप निकालेंगे तो 5 दिन समथिंग 1 वीक में ट्रेडिंग डे रहता है। तो 252 दिन का ये रहता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, मे बी ये डाटा सही है, तो मैं भी सर्च करके ही ये डाटा बना रहा हूँ। तो अब नंबर ऑफ़ ट्रेड इन मंथ में देखेंगे, अगर जो 10 ट्रेड मंथ में डाल रहे हैं उनका देखिएगा तो 28% के लमसम प्रॉफिटेबल में है वो। 10 से 50 ट्रेड अगर आप डाल रहे हैं तो 34% का प्रॉफिटेबल रेशियो है। 50 से 100 ट्रेड अगर आप डाल रहे हैं तो 28% का समथिंग रेशियो है। 100 से 500 के बीच में जो ट्रेड कर रहे हैं वो 23% समथिंग प्रॉफिटेबल में है और 500 के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं 20%। देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ट्रेड बढ़ते जाएंगे आपका प्रॉफिटेबल आप नहीं हो रहे हैं। अगर 10 से 50 ट्रेड कर रहे हैं मतलब आप महीने में 30 दिन होता है, 50 ट्रेड कर रहे हैं, 60 ट्रेड कर रहे हैं मतलब 2 ट्रेड पर डे, ठीक है।
तो पर डे के हिसाब से 2-3 ट्रेड पकड़ेंगे तो आपका इतना 34% जा रहा है, और 50 से 100 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो 28%। तो जहाँ तक ये रेशियो हमको सही लग रहा है। 10% से 10 ट्रेड से 50 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो 28 से 34% का जो रेशियो है वो बहुत बढ़िया रेशियो है। तो अब आप एक रेडी कर सकते हैं अपने आप को कि हमें कितना ट्रेड डालना चाहिए। अगर देखिए नंबर आप ट्रेड ज़्यादा करेंगे, चार्जेज और सारी चीज़ें हैं जो वो कट के आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे इम्पेक्ट करेगा, और लॉस भी ज़्यादा ट्रेड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करेंगे तो लॉस का परसेंटेज बढ़ेगा। और अब देखेंगे हम कैपिटल साइज किसका कितना कैपिटल पे कितने लोग मार्केट में हैं, कितने ट्रेडर्स के कितना ट्रेडर हैं जो जिनके पास कितना कैपिटल है और वो कितना परसेंटेज में प्रॉफिटेबल हैं। तो देखेंगे 5000, जो कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास 5000 का कैपिटल है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो 5000 का कैपिटल में 51% लोग हैं, 51% ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास 5000 का कैपिटल है, और उनका प्रॉफिटेबल परसेंटेज देखेंगे आप तो 21% का है। अब 5000 से 25000 के बीच में हैं 26% लोग हैं जिनका प्रॉफिटेबल रेशियो देखोगे 36% है। तो 25 के से 50,000 मतलब 25,000 से 50,000 के बीच में ट्रेडर हैं, 10% ट्रेडर हैं जिनका कैपिटल इतना है 25,000 से 50,000 के बीच में, वो 39% लोग प्रॉफिटेबल हैं। 50,000 से 2 लाख के बीच में 11% लोग हैं और 38% प्रॉफिटेबल हैं, और 2 लाख के एबव 3% लोग हैं और 36% का प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिटेबल हैं वो लोग। तो अगर हम देख रहे हैं 25 के से 50 मतलब 5,000 से 50,000 तक कैपिटल है, सफिशेंट है, वहाँ पे आप अगर रेगुलेशन से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अच्छा खासा परसेंटेज रेशियो रह सकता है आपका प्रॉफिटेबल में, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं यहाँ से। और दूसरा चीज़ देखेंगे एज वाइज, एज और प्रॉफिटेबल परसेंटेज देखेंगे हम। तो एज में हम 20 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 प्लस, एक ऐसा रेशियो निकालेंगे। तो देखिएगा 20 साल के जितने लोग हैं उनका परसेंटेज है 19% लोग 20 साल में हैं, 20 से 30 एज के जो लोग हैं वो 24% लोग हैं प्रॉफिट में, और 30 से 40 के बीच में जो हैं 31% लोग प्रॉफिट हैं, 40 से 50 के बीच में जो हैं 35% लोग प्रॉफिट में हैं, 50 से 60 में जो हैं 40% लोग प्रॉफिट में हैं, 60 प्लस लोग जो हैं वो 47% प्रॉफिट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए आप 60 साल के ऊपर हैं और आज ही मार्केट में आ रहे हैं और आज ही प्रॉफिट बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप देखिए इस एज में ट्रेडिंग में आते हैं तो सीखते आप कहीं ना कहीं इस एज में जब आएंगे ना तो आपका परसेंटेज रेशियो ये हो जाएगा 47%। आप 30 साल के हैं तो थोड़ा परिपक्व हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, आप भावनाओं में नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर फ्लो में आप आगे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये तजुर्बा और एज को लेके भी एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है, क्योंकि 20 साल के जो लोग हैं उनको खोने और पाने का कुछ डर नहीं रहता है, वो कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी कितना भी पैसा लगा देंगे, कितना भी लॉस कर लेंगे, उनके अंदर समझ मेरे हिसाब से थोड़ा कम रहता है। अगर आप यहीं 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में देखेंगे तो 31 से 35% का रेशियो है जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है। और यहाँ से आपको जो एज में, अगर इतने एज में आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आपका जो मेरे हिसाब से जो आपका समझदारी का लेवल रहेगा, जो आपका माइंडसेट रहेगा, जो आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा, वो आपको अच्छा ट्रेडर बना के देता है। 60 प्लस लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें, उनका माइंडसेट अच्छा रहता है, वो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो उनके सोच में उन काफ़ी चीज़ देखे रहते हैं, मार्केट में काफ़ी दिन से इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए रेशियो बढ़ के आ गया। और एक्सपीरियंस, मार्केट का एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है, तो उनको इतना दिन का मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया है। 10 साल मेरे हिसाब से 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल अगर सही से ध्यान दे तो बहुत सफिशिएंट होता है। अब आप देखेंगे जेंडर ऑफ ट्रेडर्स, जैसे जेंडर मेल और फीमेल को हम पकड़ेंगे तो 19 या 19 में आप देखेंगे 80% लोग मेल थे और फीमेल 20% फीमेल ट्रेडिंग कर रही थी। और इसमें से देखेंगे मेल 33% प्रॉफिटेबल थे और फीमेल 44% प्रॉफिटेबल थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉफिटेबल का रेशियो जो है वो फीमेल की तरफ ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इंट्राडे में। और सन 2022 में देखेंगे तो 84% मेल हैं, 16% फीमेल हैं और 29% जो हैं 29% मेल
प्रॉफिटेबल हैं और 37% फीमेल प्रॉफिटेबल हैं। यहाँ भी फीमेल प्रॉफिटेबल ज़्यादा हैं। और FY23 में देखेंगे तो 84% और 16% सेम रेशियो है, बट मेल 28% प्रॉफिटेबल हैं और 34% फीमेल प्रॉफिटेबल हैं। अब मैं एक आपको बोलूँ तो इस चीज़ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेंशन और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे थोड़ा कम टेंशन जो एक इम्पैक्ट करता है, जो थोड़ा सा वो सही दिशा में सोच सकते हैं और माइंड फ्री सारी चीज़ें। इस क्षेत्र में हम देखेंगे तो थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनका माइंडसेट एक जगह नहीं रहता है, कई कामों को एक साथ करते हैं, बहुत सारे रीजन हैं। तो अपने अपने तरीके से आप देखेंगे तो एक मेल अपने हिसाब से सोचे और एक फीमेल के हिसाब से सोचे, तो उनको टेंशन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप थोड़ा सा कहीं ये इफ़ेक्ट डालता है। जो माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखेंगे हम सिंगल और मैरिड के परसेंटेज। तो सिंगल जितने लोग हैं 50% लोग और मैरिड 50%, ये रेशियो है। 50% दोनों लोग हैं। अब सिंगल कितना प्रॉफिटेबल है? सिंगल 25% लोग सिंगल जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और मैरिड जितना लोग हैं 33% लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो देखिए मैरिड, हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो इसलिए शायद यहाँ पे प्रॉफिटेबल लोग ज़्यादा हैं। जो शादीशुदा हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जो सिंगल हैं वो 25% ही हैं। तो एक ये भी इम्पैक्ट है। और आप इधर देखेंगे तो आपको जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेगुलर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 साल से लगातार वो बने हुए हैं, उनका ट्रेडिंग परसेंटेज आपको दिखाएंगे। और जो कभी कभी करते हैं, जो 1 साल किए फिर चले गए फिर 1 साल के बाद आए, तो उनका दिखाते हैं आपको। तो देखो सन 2019 में जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका देखिएगा 40%। सन 2022 FY22 में 46% और FY23 में 46%। ये अब इंडिविजुअल का देखेंगे आप तो FY19 में 35%, FY22 में 31%, FY23 में 31%। तो इससे भी एक चीज़ मालूम पड़ता है कि हमको ट्रेडिंग रेगुलर बेस पे रहना है, रेगुलर बना रहना है, रेगुलर को मार्केट को देखना है। और कुछ नहीं तो शाम को तो एक बार मार्केट को ज़रूर देखना है और हमको लगातार मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं, पर डे का हमको एनालिसिस ज़रूर करना है मार्केट में। तो आपका जो प्रॉफिटेबल होने का परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो ये रिपोर्ट था जो मैं सोचा आप लोगों के सामने लाऊं और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है रिपोर्ट है। तो एक बार आप इससे एनालिसिस करके इस पे देख के उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, आप मार्केट में आ सकते हैं। आपका क्या माइंडसेट हो सकता है, इससे आप एक माइंडसेट बना सकते हैं कि ठीक है भाई 50 के है, 5,000 का जिसका कैपिटल है वो 21% क्यों है? क्योंकि ये 5,000 को डबल करना चाह रहा है। और जिसके पास 5,000 से 25,000 है तो वो डबल करने के लिए नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है 4,000 5,000 मिल जाए बस, वो निकल जाएगा। 50,000 जिसके पास है वो भी यही सोच रहा है कि चलो 1:2 1:1 का मिल गया, प्रॉफिट बुक करते हैं, बाद में देखेंगे। परसेंटेज यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो आप 50 60 40 50 जो है वो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत मतलब बोलेंगे तो उनका जो माइंडसेट है वो अलग लेवल का होगा, तो उनका परसेंटेज रेशियो आपका दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रेड, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो नंबर ऑफ़ ट्रेड कम करना है। ये नहीं कि दिन भर मार्केट खुली है, 10 ट्रेड 12 ट्रेड 20 ट्रेड, स्टॉप लॉस 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 20 रुपये का, तो 20 स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो आपको एक स्ट्रेटजी 10 ट्रेड नहीं देता है दिन भर में, तो आप उस पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक देख सकते हैं कि इसके हिसाब से अब टर्नओवर आप देख सकते हैं कि जिसका 50,000 है, फिर 5 लाख है, तो वो किस हिसाब से अपने फंड को मैनेज करता होगा। तो मैनेज करने की क्षमता है, जो जिसने अच्छी तरीके से मैनेज करता है उसका देखिए 5 लाख है तो बहुत बढ़िया से मैनेज करता होगा। 1 करोड़ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते होंगे। सो जैसे कि देखेंगे आप परसेंटेज गिर जाता है आगे जाके। तो यहाँ से एक चीज़ आती है, अब आप ट्रेडर को देखेंगे तो अगर सारी चीज़ें दिक्कत में है, 14% से 78% आया है, तो इसमें 78% एक बैग बढ़े हैं, तो 1 साल का है, 2 साल का, एक कोरोना के बाद का 19 20 21,
21 2 साल में 78% कैसे बढ़ गए? 78% बढ़ गए तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल के एक्सपीरियंस हैं। और अभी आप सन 2023 में देखेंगे तो परसेंटेज सन 2024 में 10 में से 7 हो गए हैं, तो ऑलरेडी परसेंटेज बढ़ा। तो इसमें सीखने वाले ज़्यादा हुए। 2-3 साल में कुछ लोगों ने सीखने पे फोकस किया, कुछ लोग पैसा डबल करने के लिए आए, जो डबल करने के लिए आए उनका लॉस हो गया, वो मार्केट से बाहर चले गए। तो सिंपल सा इससे एक आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के हैं, हमको किस प्रकार का ट्रेडर बनना है और इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, ऑल टाइम हाई जैसे है उस पर कितना प्रॉफिट होता है, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, और 1-2 स्ट्रेटजी को हमेशा आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। 1 साल 2 साल जो भी है पेपर ट्रेडिंग करके अगर आपको विश्वास हो जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कीजिए, तो आपको वहीं से प्रॉफिट जनरेट होगा। आप पर डे अलग अलग स्ट्रेटजी लगाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।